नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं विल पावर क्या है और उसको कैसे बूस्ट किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए या फिर बढ़ाया जाए। मान लीजिए आपका एक दोस्त है जो बहुत ही प्रेम से आपको सिगरेट पीने के लिए प्रेरित कर रहा है या फिर आपको अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए कह रहा है या फिर आपसे ड्रग्स लेने की जिद कर रहा है और आप उसे मना कर देते हैं। योर एबिलिटी टू से नो टू रॉन्ग थिंग्स इज योर विल पावर। इट इज योर एबिलिटी टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। अपने मिस्टेक्स को आप ऑनेस्टली एडमिट करें, क्योंकि जब तक आप मिस्टेक्स को एडमिट नहीं करेंगे तब तक आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। विल पावर इज द एबिलिटी टू रिस्ट्रेन टेम्पटेशंस। मतलब क्या है? जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं वो जंक फूड या फास्ट फूड इरेगुलेटेड वे में नहीं खाते हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। जो लोग गाना गाना चाहते हैं वो लाइफ भर आइसक्रीम न खाने का प्रण लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये थ्रोट के लिए, गला के लिए अच्छा नहीं है। जिनका एग्जाम डेट नजदीक हो या फिर प्रोजेक्ट सबमिशन नजदीक हो वो मूवीज नहीं देखते हैं। क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे हो तो आपस में बातचीत नहीं करना। ऑफिस में एक दूसरे का बुराई ना करना। अपने फेवरेट क्रिकेट प्लेयर का मैच चल रहा हो और आपका डेडलाइन सबमिशन सामने हो, कोई प्रोजेक्ट आपको जो कंप्लीट करना है वो आपके सामने है, आप इस मैच को नो कह देते हैं। दिस इज योर एबिलिटी टू रिस्ट्रेन टेम्पटेशंस एंड इज योर विल पावर। इट इज द एबिलिटी टू ओवरराइड अनवांटेड मेंटल थॉट्स। डे ड्रीमिंग करना आपके विल पावर को कमजोर बनाता है। दोस्तों, डे ड्रीमिंग करना ऐसे नाव का, ऐसे बोट का चप्पू चलाने जैसा है जिसका एंकर किनारे से बंधा हुआ है। आप दिन भर चप्पू चलाते रहिए, ये नाव 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए हमें ऐसे थॉट्स पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसका हमारे लाइफ में कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है। विल पावर इज योर एबिलिटी एंड करेज टू वॉक अलोन ऑन द राइट पाथ। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं और दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपका साथ नहीं दे रहा है तो अकेले चलने का हिम्मत रखिए। थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब के आविष्कार करने में 1000 बार फेल हुए थे। लोग उस पर हंसते थे, लेकिन उसके बाद वो लगे रहे एंड ही इन्वेंटेड बल्ब। उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। वो कहते हैं, आई जस्ट फाउंड 1000 ways that won't work. I have not failed. It is the ability to smile in greatest calamity. जीवन में अगर विपरीत परिस्थिति हो तो भगवान की तरफ मुड़कर धन्यवाद देना चाहिए कि आपने ये विपरीत परिस्थिति मुझे मजबूत बनाने के लिए मेरे जीवन में लाया है। कोई व्यक्ति अगर जिम जाकर के वेट लिफ्ट करता है, वेट को लिफ्ट करने में ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी का है, विपरीत परिस्थिति पैदा करता है उस व्यक्ति के लिए। लेकिन सोचिए कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी खत्म हो जाए तो व्यक्ति अगर 1000 kg का भी वेट लिफ्ट करता है तो क्या उसका मांसपेशी बनेगा या उसका बॉडी बनेगा? नहीं। ग्रेविटी वेट लिफ्टिंग में रेजिस्टेंस क्रिएट करके, डिफिकल्टी क्रिएट करके मांसपेशी को मजबूत करता है। इसीलिए जो डिफिकल्ट सिचुएशंस होते हैं वो हमें अपने अंदर की शक्तियों को उभारने का मौका देता है। वी शुड प्रे टू द गॉड
to have a strength to face all the challenges that God has given in our life. To summarize, willpower is your ability to say no to wrong things, to be honest and truthful, the ability to restrain temptations, and to override unwanted mental thoughts. It is the ability to walk alone on the right path, and the ability to smile in greatest calamity. So now let us talk about what are the steps to boost our willpower. तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी बातें हैं, इनमें से कुछ बातों को हमने 3 स्टेप्स में कन्वर्ट करके आपके लिए 3 स्टेप का एक फॉर्मूला डिजाइन किया है। देखते हैं ये फॉर्मूला क्या है। सबसे पहला स्टेप है गेट अप ऑन द फर्स्ट अलार्म। हम लोग अलार्म लगाते ही क्यों हैं? क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट डे मुझे 6 AM और 5 AM को जगना है। और सोचिए अगले दिन का शुरुआत हम अपने विल पावर को तोड़ करके अपने प्लानिंग के अगेंस्ट जा करके करते हैं। कैसे? तो अलार्म बजते ही इच्छा करता है कि हथौड़ा लेकर के उसे स्नूज कर दे। अलार्म को स्नूज करने का मतलब है विल पावर को ठेस पहुंचाना, विल पावर को कमजोर करना। आप अपने विल पावर को सुबह के पहले एक्शन से ही कमजोर करने का प्लान बना लेते हैं। इसीलिए आजकल देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के अलार्म्स आते हैं। कुछ अलार्म ऐसे होते हैं जिसमें आपको मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करके आंसर फीड करना होता है, तब वो अलार्म स्नूज होगा या फिर बंद होगा, ताकि व्यक्ति का नींद खुल जाए पहले अलार्म पर। कुछ अलार्म्स में आपको पजल सॉल्व करने पड़ सकते हैं। जैसे देखिए ये जो ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इसको आपको सही रास्ते से यहां तक पहुंचाना होता है। अगर आप पहुंचा दिए तो ही अलार्म को बंद कर सकते हैं। ये भी एक पजल है जिसको आप सॉल्व करेंगे तो ही अलार्म बंद किया जा सके। दोस्तों कुछ अलार्म का एक पार्ट बजने पर खुल जाता है, आपको इस पार्ट को दोबारा से सेट करना पड़ता है, असेंबल करना पड़ता है, और तब आप इसे बंद कर पाते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि आप फर्स्ट अलार्म पर जगें, क्योंकि विल पावर को स्ट्रेंथन करने का ये आपका दिन का सबसे पहला कदम है। आइए हम लोग दूसरे स्टेप पर चलते हैं, और ये है रेगुलेट योर लाइफ और डिसिप्लिन योर लाइफ। डिसिप्लिन सुनते ही मन में डर उत्पन्न हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। देखिए ये हमारा बॉडीली क्लॉक है। बॉडीली क्लॉक का मतलब क्या है, इसको हम आपको बहुत सिंपल शब्द में समझाते हैं। कभी डिटेल में इस पर चर्चा कर सकते हैं एक नए वीडियो में। टू पुट थिंग्स वेरी सिंपल, जैसे नेचर में जो भी घटनाएं होता है ना, सनसेट या फिर सनराइज या मून के अलग अलग फेज का अपीयर करना, ये रेगुलेटेड होता है। सिमिलरली बॉडी भी नेचर का एक पार्ट है, और बॉडी के एक्टिविटीज को अगर आप रेगुलेट कर लेंगे, फिक्स्ड टाइम पर सोना, फिक्स्ड टाइम पर जगना, फिक्स टाइम पर खाना खाना, तो अगर आप बॉडी क्लॉक के अनुसार बॉडी के हर एक एक्टिविटीज को रेगुलेट कर लिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। एंड रिमेंबर दैट अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। तो आप सोने, जगने, खाने, और इंपॉर्टेंट है काम करने का या फिर पढ़ाई करने का टाइम भी फिक्स करें, रेगुलेट करें। रेगुलेट कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको हर दिन का एक प्लानर बनाना पड़ेगा। आप क्या कीजिए, सुबह उठते ही सबसे पहले फ्रेश होकर आप उस दिन में क्या क्या अचीव करने वाले हैं उसका लिस्ट बनाइए। आप कुछ रिमार्क्स लिखना चाहते हैं तो इधर लिख लीजिए,
आप खाने का टाइम फिक्स कीजिए, सोने और जगने का भी टाइम फिक्स कीजिए, लिखिए कब सोएंगे कब जगेंगे। ये सब जो वर्क अचीव करना चाहते हैं इसको शेड्यूल में फिक्स कीजिए, इसका टाइमिंग क्या रहेगा। इनमें से जो भी हाईलाइट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको फोकस पॉइंट के तौर पर लिख लीजिए। और सोने से पहले आप रिव्यू कीजिए कि आज आपने जो प्लान किया था उसको कितना परसेंट अचीव कर पाए। जैसे हो सकता है आप पहले दिन 50% अचीव कर पाए होंगे, पर घबराना नहीं है। दूसरे दिन फिर से आपको उतनी ही एनर्जी इंथुजियाज्म के साथ स्टार्ट करना है और आप देखेंगे कि आप 60% अचीव कर पाएंगे। ऐसे करते करते अगर आप 21 डेज तक रेगुलरली प्लान बनाते हैं और उस पर स्टिक करने का पूरा प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे आप ऑलमोस्ट 90% के आसपास पहुंच जाएंगे। और जो शेड्यूल फॉलो करना आपके लिए डिफिकल्ट था वो आपका हैबिट बन जाएगा और फिर आपके लिए यही शेड्यूल को फॉलो करना बहुत आसान हो जाएगा। सो प्लान फॉर योर डे। दोस्तों ये है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस किए हैं, जिसमें एक प्रमुख है इलेक्ट्रिसिटी का खोज। ये इतने महान थे कि इन्होंने अपने किसी भी खोज को पेटेंट नहीं किया, लाइसेंस्ड नहीं किया, क्योंकि इनका मानना था कि सबसे अच्छा कर्तव्य एक साइंटिस्ट का होना चाहिए कि वो निस्वार्थ भाव से मानवता के लिए कार्य करे। ये कहते थे इफ यू फेल टू प्लान, अगर आप योजना बनाने में फेल कर जाते हैं, यू आर प्लानिंग टू फेल, आप फेल करने की योजना बना रहे होते हैं। जब आप टू डू हर दिन का डे प्लानर बनाएंगे तो एक समस्या आएगा कि आप प्लानर बनाने के बावजूद भी अपना पढ़ाई या वर्क को सही समय पर, दिए हुए समय पर अचीव नहीं कर पाएंगे। पढ़ने जाएंगे नींद आ जाएगा, या फिर कोई फोन कर देगा, या घर में अगर पढ़ रहे हैं तो हो सकता है घर का कोई छोटा मोटा काम आपके पास आ जाए, या कोई आपको बातचीत करने के लिए बुला ले। इसके लिए जरूरी है कि क्रिएट अ स्टडी स्पेस और वर्क स्पेस एट योर होम। जैसे अगर आपको पढ़ाई करना है तो बेड पर बैठ करके पढ़ाई मत कीजिए, आप सो जाएंगे। या फिर सोफे के बगल में बैठ करके लग्जरियस पोजीशन में बैठ करके पढ़ाई मत कीजिए। जहां पर पढ़ाई करते हैं उस जगह को गंदा मत रखिए। क्रिएट अ स्टडी स्पेस और वर्क स्पेस। इसके लिए बहुत ज्यादा जगह का जरूरत नहीं है, छोटे से जगह में आप ये वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने खाने, सोने और पढ़ने या फिर वर्क करने के जगह को सेपरेट कीजिए, सेग्रीगेट कीजिए। जब पढ़ने बैठते हैं तो यूनिफॉर्म पहन करके पढ़ने बैठिए या काम करने बैठिए, क्योंकि ये आपको कॉन्शियस बनाता है, आपको अवेयर बनाता है, आपके काम के प्रति आपको सीरियस बनाता है। आर्मी जब प्रैक्टिस करने जाए या फिर युद्ध लड़ने जाए वो अपनी यूनिफॉर्म में जाता है। वाई? यूनिफॉर्म मीन्स सीरियसनेस टुवर्ड्स योर वर्क। थर्ड स्टेप है बच्चों, गुड इनपुट। दोस्तों अगर आप अच्छे लोगों से एसोसिएट करते हैं, मिलते जुलते हैं, तो आप अच्छे बनते हैं। यू आर एन एवरेज ऑफ 10 पीपल दैट यू कीप अराउंड। आप अच्छे लिटरेचर्स पढ़िए, वो लिटरेचर्स नहीं जो सिर्फ सूचना देता है, वो लिटरेचर्स जो सही और गलत का फर्क बताता है। वैसा मूवी देखिए जो आपको जीवन में कुछ करने को प्रेरित करे, वैसा नहीं जो आपके इंद्रियों को, आपके सेंसेस को डिस्टर्ब कर दे, एजिटेट कर दे, एग्रीवेट कर दे। याद रखिएगा, गुड इन गुड आउट। आप जैसा एंटर करेंगे अपने माइंड में वैसा ही आपके माइंड से बाहर निकल करके आएगा। अगर आप गार्बेज इन करेंगे तो गार्बेज बाहर निकलेगा। तो याद रखना है आपको सिंपल गीगो फार्मूला,
गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आपको इनपुट कंट्रोल करना है, आउटपुट अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो दोस्तों, वो सभी चैलेंजेस जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकता है, और आज तक जिसको आप ये कहते आए थे कि मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू इट, आप टी को डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। आप आज से कहिए आई कैन, मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। तो दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही धैर्यपूर्वक ये वीडियो देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।